और आइए अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात के बाद अब अगली सीट का रुख करेंगे। अगली सीट कौन सी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इंपॉर्टेंट हैं और ये उत्तर प्रदेश गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे में इसका एक शहर है सहारनपुर और उस सहारनपुर के गर्भ में इतिहास की कई कहानियां भी दफन हैं। ये वो जगह है जहां पर रोहिला किला में बनी हुई जेल के अलावा हजारों सालों की संस्कृति के चिन्ह अपने गर्भ में रखने वाला हुलास और टीला और सरसावा का टीला आज भी सबके सामने है। महाभारत काल में पांडव पुत्रों ने सहारनपुर में अपने वनवास का काल गुजारा और उस समय में पांडव पुत्र नकुल के नकुड़ कस्बे में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शंकर की तपस्या करते थे। तभी यहां पर शिव मंदिर की स्थापना हुई। नकुड़ के पास दिल्ली और मथुरा को जाने वाली यमुना नदी भी यहां से सटकर बहती है। आजादी के बाद से ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में अति पिछड़ा है और उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर एक निजी डिग्री कॉलेज है। सहारनपुर में धान, गेहूं और गन्ने की फसल प्रमुख है और इन फसलों पर ही क्षेत्र के लोगों का जीवन आधारित है। यहाँ के ज्यादातर किसान गन्ने की फसल पैदा करते हैं और यही वजह है कि सहारनपुर में गन्ने पर सियासत चरम पर रहती है। इस चुनाव में बीजेपी से एक बार फिर राघव लखनपाल प्रत्याशी हैं तो कांग्रेस ने इमरान मसूद पर भरोसा जताया तो बीएसपी की तरफ से माजिद अली को टिकट देकर यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। आस्था और धार्मिक एकता का शहर सहारनपुर। सहारनपुर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प। इमरान मसूद वर्सेस राघव लखनपाल वर्सेस माजिद अली। 2014 के लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत बीजेपी ने इसी जिले से की थी और लोकसभा सीट जीतकर बीएसपी के किले में सेंध लगाने की शुरुआत की। साल 2016 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत भी केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर में रैली से ही की। यहाँ सबकी नजर दलितों और गैर बीजेपी दलों की मुसलमानों पर है। सपा, बीएसपी और कांग्रेस दलितों को अपने साथ दिखाकर मुसलमानों को आकर्षित करना चाहती है, जबकि बीजेपी अपने परंपरागत वोटों के साथ दलितों को जोड़ना चाहती है और इसका प्रयोग वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर भी चुकी है। यूपी की सहारनपुर लोकसभा सीट का इतिहास बेहद दिलचस्प है। शुरुआती दौर को छोड़ दिया जाए तो इस सीट पर कभी भी एक पार्टी का आधिपत्य नहीं रहा। साल 2019 में सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी तो 2014 में बीजेपी के राघव लखनपाल ने यहां अपना परचम लहराया। साल 2009 में ये सीट एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के पास थी तो 2004 में समाजवादी पार्टी के रशीद मसूद ने यहां से जीत दर्ज की। इस तरह देखा जाए तो सहारनपुर की सीट पर लड़ाई हमेशा ही दिलचस्प होती रही है। बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी राघव लखनपाल को साल 2019 में बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। उस चुनावों में बीएसपी के प्रत्याशी हाजी फजल उर रहमान ने राघव लखनपाल को 22,000 से ज्यादा मतों के अंतर से पराजित किया। बीएसपी प्रत्याशी को उन चुनावों में 5,14,139 वोट मिले, जबकि लखनपाल 4,91,722 वोटों पर ही सिमट गए। साल 2014 के लोकसभा चुनावों में राघव लखनपाल ने शानदार जीत दर्ज की और पहली बार संसद पहुंचे। इस बार भी राघव लखनपाल 2014 के इतिहास को दोहराकर एक बार फिर संसद पहुंचना चाहेंगे। इमरान मसूद पहली बार चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनावों के पहले पीएम मोदी के खिलाफ एक बेहद ही विवादित बयान दिया। साल 2014 में इमरान मसूद का सामना बीजेपी के राघव लखनपाल से हुआ, जिसमें भगवा दल के नेता ने बाजी मार ली। इमरान मसूद को उन चुनावों में 4,07,909 वोट मिले, जबकि राघव लखनपाल को 4,72,999 लोगों ने वोटों के रूप में अपना समर्थन दिया। बीएसपी प्रत्याशी जगदीश सिंह राणा करीब 2,35,000 वोट लेकर उन चुनावों में तीसरे नंबर पर थे। इमरान मसूद इस बार पिछला इतिहास भूलकर संसद पहुंचने की पुरजोर कोशिश करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली की भले ही उनके बाकी के दोनों प्रतिद्वंदी की तरह चर्चा न हो रही हो, लेकिन वो एक मजबूत जमीनी नेता हैं। 55 साल के माजिद अली साल 2009 में बीएसपी में शामिल हुए और मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं। कुछ समय पहले ही बीएसपी में वापस आए थे और ऐसे में पार्टी ने उन्हें टिकट देकर उन पर बहुत बड़ा भरोसा जाहिर किया।
यहाँ सबकी नजर दलितों और गैर बीजेपी दलों के मुसलमानों पर है। एसपी और कांग्रेस इस बार एक साथ चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ मुसलमानों और दलित वोटों पर उनकी नजर है। बीएसपी अपने दलित कोर वोटर को आकर्षित करना चाहती है, जबकि बीजेपी अपने परंपरागत वोटों के साथ दलितों को जोड़ना चाहती है और इसका प्रयोग वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कर भी चुकी है। बहरहाल पिछले चुनावों की तरह इस बार भी यहाँ जोरदार मुकाबला होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये सीट इंपॉर्टेंट क्यों है? उससे ज्यादा बड़ी बात कि यहाँ से कैंडिडेट कौन कौन है, उसका वो इतिहास है। लेकिन अब चुनावी मैदान में है बीजेपी की तरफ से राघव लखनपाल, तो कांग्रेस की तरफ से इमरान मसूद और बीएसपी की तरफ से माजिद अली मैदान में है। अब इसका इतिहास एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ। सहारनपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार कांग्रेस का कब्जा रहा। करीब 3 बार बीएसपी और 2 बार बीजेपी और जनता पार्टी यहां से जीती। लकड़ी पर हाथ से नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सहारनपुर में जनसंख्या में करीब 56% हिंदू और 41% मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर सबसे पहला चुनाव 1952 में लड़ा गया और 1952 से 1971 तक यहां पर कांग्रेस का राज रहा। इस बार इसी बीच में 2 बार अजित प्रसाद और 2 बार सुंदरलाल सांसद चुने गए। इमरजेंसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और उसके हाथ से ये सीट चली गई। 1977 से 1980 तक जनता पार्टी के काजी रशीद मसूद सांसद रहे। 1984 के चुनाव में कांग्रेस के चौधरी यशपाल सिंह ने जीत हासिल की। 1989 से 1991 तक जनता दल के रशीद मसूद, 1996 से 1988 तक बीजेपी के नकली सिंह सांसद रहे। 1999 में बीएसपी के मंसूर अली खान एमपी बने और 2004 में एक बार फिर सपा के रशीद मसूद जीते। साल 2009 में बीएसपी के जगदीश सिंह राणा, 2014 में बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा और 2019 में बीएसपी के हाजी फजलुर रहमान सांसद चुने गए हैं।